हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अनटिल और टिल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बातें हम अनटिल और टिल के बारे में पढ़ेंगे उनमें शामिल है कि हम अनटिल और टिल का यूज प्रीपोजिशंस और कंजक्शंस के रूप में कैसे करते हैं और किस प्रकार हम अनटिल और टिल की जगह टू का यूज कर सकते हैं। और ये भी पढ़ेंगे कि हम डिस्टेंस और क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या इनका यूज कर सकते हैं। अगर इनका यूज नहीं कर सकते तो हम कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम डिस्टेंस और क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनटिल और टिल के बाद हम कौन से टेंसेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब बातें हम अनटिल और टिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे शामिल नहीं की, हम ये भी पढ़ेंगे कि अनटिल और बाय में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अनटिल और टिल का यूज हम प्रीपोजिशंस और कंजक्शंस के रूप में किस प्रकार करते हैं। तो इसके लिए आप ये एग्जांपल्स देखिए। आई वॉन्ट एक्सपेक्ट यू अनटिल या टिल मिडनाइट। आप चाहे अनटिल लगा लीजिए, टिल लगा लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, लेकिन टिल का यूज जो है थोड़ा सा इनफॉर्मल माना जाता है। वैसे इन दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है आई वॉन्ट एक्सपेक्ट यू अनटिल या टिल मिडनाइट। अब यहाँ पे जो अनटिल और टिल का यूज हुआ है, जो भी आप यूज करें अनटिल या टिल में से, वो एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद मिडनाइट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम टाइम एक्सप्रेशन के लिए जब हमारा टाइम डेडलाइन हो, कोई किसी काम के लिए डेडलाइन हो, मतलब हमें कहें कि भाई हम उस समय तक ये काम कर देंगे, तो जो ये टाइम एक्सप्रेशन होता है ये डेडलाइन होती है। तो डेडलाइन से पहले जो है हम ये टिल और अनटिल इस तरह से प्रीपोजिशन के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई विल वेट अनटिल या टिल आई हियर फ्रॉम यू। अब यहाँ पे देखिए ये अनटिल या टिल यहाँ पे आप जो भी यूज करें, इससे पहले एक सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसमें एक सब्जेक्ट है और इसके बाद ये एक वर्ब है। टिल या अनटिल के बाद एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये देखिए इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो जाहिर सी बात है दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है अनटिल और टिल के द्वारा। यहाँ पर अनटिल और टिल जो है, जो भी आप यूज करते हैं वो कंजक्शन होंगे। ओके, आगे देखिए द न्यू टाइम टेबल विल रिमेन इन ऑपरेशन अनटिल जून 30। अब यहाँ पे देखिए अनटिल जो है वो एक प्रीपोजिशन का काम कर रही है। प्रीपोजिशन के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह अनटिल और टिल को हम प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं और कंजक्शंस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये एक डेडलाइन को शो करता है। नेक्स्ट है टू कैन समटाइम्स बी यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम विद द सेम मीनिंग अनटिल और टिल। मतलब टाइम एक्सप्रेशन के साथ हम कई बार टू का यूज करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो वही मीनिंग निकलता है जो अनटिल और टिल का होता है। लेकिन ऐसा हम तब करते हैं जब हमें फ्रॉम के बाद कोई टाइम हो यहाँ पे, फिर एक और टाइम हो आगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे टू यूज करते हैं। यहाँ पे आप टिल भी यूज कर सकते हैं, अनटिल भी यूज कर सकते हैं और टू भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई यूजुअली वर्क फ्रॉम 9 to 5। मैं आमतौर पर 9 से 5 तक काम करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद एक टाइम ये है, एक टाइम ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप टू यूज कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे अनटिल और टिल में से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। बोथ विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट है वी कैन आल्सो यूज टू व्हेन काउंटिंग द टाइम अनटिल ए फ्यूचर इवेंट। मान लीजिए हम टाइम को काउंट कर रहे हैं, हम जिस समय बोल रहे हैं तब से लेके और फ्यूचर में कोई इवेंट आने वाला है, ठीक है, उस समय तक हम टाइम को काउंट करके चल रहे हैं। तो ऐसे में भी हम जो है ये अनटिल और टिल की जगह टू प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इट इज़ अनदर 3 weeks टू माई बर्थडे। इसका मतलब है मेरे जन्मदिन को अभी 3 सप्ताह और हैं। अर्थात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे और मैं कह रहा हूँ कि मेरा जन्मदिन को 3 सप्ताह और हैं, अर्थात मैं एक ऐसे इवेंट की बात कर रहा हूँ जो 3 सप्ताह बाद होने वाला है, ठीक है। और मैं फ्यूचर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं फ्यूचर की तरफ जो टाइम काउंट कर रहा हूँ और टाइम है 3 सप्ताह का। तो इस तरह जब हम जिस समय बोल रहे होते हैं उस समय से और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़े और फ्यूचर में किसी इवेंट को रेफ़र करें,
ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में किया गया है कि मेरे जन्मदिन को अभी 3 सप्ताह हो रहे हैं, अर्थात 3 सप्ताह बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है। तो आएगा कब? फ्यूचर में। तो इस तरह जब हम फ्यूचर इवेंट को, जब हम टाइम को एट हमारे जो पॉइंट ऑफ स्पीकिंग है वहाँ से लेके और फ्यूचर की तरफ काउंट करें टाइम को, तो इस तरह हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं और टू के बाद जो भी इवेंट है वो इवेंट लगा देंगे। ठीक है, जैसे इट इज़ अनदर 3 वीक्स टू माई बर्थडे। अब यहाँ पे आप टू की जगह आप अनटिल और टिल में से ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी केसेस में टू यूज़ नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ आई वेटेड फॉर हर अनटिल 6 o'clock, तो ये यहाँ देखिए पास्ट की बात हो रही है, तो अनटिल ही लगाएंगे हम, टू नहीं लगा पाएंगे यहाँ। बट शी डिड नॉट कम, ठीक है, यहाँ पे अगर आप टू लगाएंगे तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि टू प्रीपोजिशन का यूज आप टिल और अनटिल की जगह तभी कर सकते हैं जब आप ये स्ट्रक्चर आपको मिले फ्रॉम, फिर एक टाइम यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे आप टू यूज करते हैं, अनटिल यूज करते हैं या टिल यूज करते हैं, वहाँ पे डिपेंड है, और फिर एक टाइम और होना चाहिए यहाँ पे टाइम और यहाँ पे टाइम, तब आप टिल और अनटिल की जगह टू का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप टू यूज कर लीजिए, चाहे अनटिल यूज कर लीजिए, चाहे टिल यूज कर लीजिए। दूसरा मैंने बताया कि अगर हम टाइम को फ्यूचर इवेंट की तरफ अगर काउंट कर रहे हैं तो भी हम टिल अनटिल की जगह टू का यूज कर सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल है। बाकी किसी सिचुएशन में जो है अनटिल टिल की जगह हम टू का यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम ये टू की जगह हम यहाँ पे अनटिल की जगह हम टू यूज नहीं कर पाएंगे इस तरह। नेक्स्ट बात आती है डिस्टेंस और क्वांटिटी की। देखिए, अनटिल और टिल आर नॉट यूज टू टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड क्वांटिटी। अनटिल और टिल का यूज हम कभी भी डिस्टेंस और क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं करते हैं। डिस्टेंस और क्वांटिटी के लिए हम कभी भी अनटिल और टिल का यूज नहीं करते हैं। दे आर यूज्ड ओनली टू टॉक अबाउट टाइम। इनको हम सिर्फ टाइम के बारे में ही बात करते हुए कर सकते हैं। जो टाइम के बारे में बता रहे होते हैं तभी हम अनटिल और टिल का यूज कर सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करनी है तो हम यूज कर सकते हैं टू या एज फार एज, ठीक है, या अप टू, ये यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि अप टू इज आल्सो यूज टू टॉक अबाउट क्वांटिटी, कि जो अप टू है इसको हम क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, और जो मैंने बताया टू, एज फार एज और अप टू, इसको हम डिस्टेंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब इसको और एक एज फार एज और एक अप टू, इन तीनों फ्रेजेस का यूज हम डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, और अगर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो आप अप टू का यूज कीजिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे वी वॉक्ड एज फार एज या अप टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ये जो एज फार एज है और ये जो अप टू है, आप चाहे एज फार एज यूज़ कर लीजिए चाहे अप टू यूज़ कर लीजिए, इन दोनों का यूज़ यहाँ पे डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है द मिनी बस कैन होल्ड अप टू 13 पीपल। अब यहाँ पे ये बताया गया कि द मिनी बस, कि मिनी बस जो है होल्ड कर सकती है कितने पीपल, 13 पीपल, 30 लोग। अब यहाँ पे क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया गया, तो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे अप टू का यूज़ किया गया है। ध्यान रहे, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप अप टू का ही यूज़ करें। यहाँ पे देखिए, यू कैन अर्न अप टू रुपीज़, ये 15,000 था ए मंथ इन दिस जॉब। अब यहाँ पे भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया गया है, मतलब नंबर को या क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया गया, तो आप अप टू यूज कीजिए यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस तरह से क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें तो आप अप टू यूज कीजिए, और डिस्टेंस को अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो डिस्टेंस के बारे में बात करने के लिए आप टू, एज फार एज या अप टू में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है अनटिल और बाय में क्या फ़र्क है। देखिए, जब भी हम किसी डेडलाइन के बारे में बात करते हैं कि मैं किसी समय तक काम कर लूँगा, तो उस डेडलाइन से पहले हम अनटिल भी यूज करते हैं और बाय भी यूज करते हैं। लेकिन फिर फ़र्क क्या हुआ दोनों में, कब हम अनटिल यूज करेंगे, कब बाय यूज करेंगे। तो देखिए,
अनटिल हमें बताता है कि हम किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं 5 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तो मैं कोई पॉइंट होगा उससे और 5 बजे तक, यहाँ 5 बजेंगे, ठीक है। अब जिस समय मैं इंतज़ार करने लगूँगा, जिस समय से, उस समय के बाद मैं इंतज़ार करता ही रहूँगा और 5 PM तक इंतज़ार करूँगा। तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। जब आप पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करना चाहें तो आप अनटिल का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप, ये डेडलाइन है मेरी, ठीक है, ये 5 PM है, डेडलाइन है, लेकिन अगर आप इससे पहले, डेडलाइन से पहले किसी भी पॉइंट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो फिर आप बाई प्रीपोजिशन यूज करेंगे। कैसे, देखिए, आई विल वेट फॉर यू अंटिल 5 PM, मैं तुम्हारा 5 बजे तक इंतज़ार करूँगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जब मैं इंतज़ार करने लगूँगा, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इंतज़ार करने के बाद, ये इंतज़ार करने लगा मैं, ये पॉइंट है, और उसके बाद 5 बजेंगे मान लीजिए यहाँ पे। तो आप जब भी किसी का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप घर चले गए या कोई और काम करने लगे उसके बीच में, ठीक है, आप वेट करने लगे, तो इसका मतलब आपको वेट करने का जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो ये एक पीरियड को शो करता है, ठीक है। ये जो एक्शन है, आप इंतज़ार करना, ये एक पीरियड को शो करता है। अब पीरियड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अनटिल। तो यहाँ पे हम अनटिल यूज़ करेंगे, अनटिल, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अनटिल 5 PM, ओके। लेकिन अगर आप कहते हैं आई विल रिपेयर योर वॉच बाई 5 PM, कि मैं आपकी वॉच को जो है 5 बजे तक रिपेयर कर दूंगा, तो अब आप इस पॉइंट की तरफ फोकस नहीं है आपका है डेडलाइन की तरफ फोकस, ठीक है। 5 PM डेडलाइन है, इससे पहले आप किसी पॉइंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी जो वॉच है इसको 5 बजे तक रिपेयर कर दूंगा, हो सकता है मैं 4 बजे कर दूं इसको रिपेयर, ठीक है, 4 बजे रिपेयर करके रख दूंगा मैं, तो रिपेयरिंग का काम तो ख़त्म हो जाएगा 4 बजे ही, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मैं 5 बजे तक रिपेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप 3 बजे की बात हो सकती है, लेकिन बात यह है कि जो डेडलाइन का जिक्र आप जो कर रहे हैं, उस डेडलाइन से पहले किसी पॉइंट को रेफ़र कर रहे हैं आप। तो अगर डेडलाइन से पहले अगर किसी पॉइंट को रेफ़र करना हो तो आप बाई प्रीपोजिशन यूज़ कीजिए, और अगर आप डेडलाइन से पहले अगर कंटिन्यूटी को, एक्शन की कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और एक्शन अगर कंटिन्यू रहेगा तो फिर किसी पीरियड ऑफ टाइम का भी बोध होगा वहाँ पे, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम का भी बोध होगा, तो उस पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है अनटिल का यूज करते हैं। आई होप आप इन दोनों एग्जांपल से आप बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अनटिल के बाद हम टेंस कौन से यूज़ करें। तो देखिए, प्रेजेंट टेंसेस आर यूज टू रेफर टू द फ्यूचर आफ्टर अनटिल। अनटिल के बाद अगर हम फ्यूचर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, फ्यूचर टाइम के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे आई विल वेट अनटिल सी गेट्स हियर, मतलब मैं जब तक उसका इंतज़ार करूँगा जब तक कि वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे अनटिल के बाद ये जो टाइम है यहाँ पे ये फ्यूचर है, मतलब मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है। कब तक करूँगा इंतज़ार, अनटिल सी गेट्स हियर, मतलब ये जो आएगी, ये जो कोई किसी का भी जिक्र हो रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ आएगी, तो इसका आना कब होगा, फ्यूचर में। भाई जिस समय स्पीकर का जो स्पीकिंग टाइम है, ये मान लीजिए स्पीकिंग टाइम है, तो ये कह रहा है कि मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक वो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कब आएगी, जो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सी है कोई भी, ये कब आएगी, ये फ्यूचर में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर टाइम है। तो अनटिल के बाद जब आप फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेस कैन एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ कंप्लीशन। जब आप कंप्लीशन के आइडिया को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम टाइम के अकॉर्डिंग जो है अनटिल के बाद प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट भी यूज करते हैं। जैसे यू आर नॉट गोइंग होम अनटिल यू हैव फिनिश्ड दैट रिपोर्ट, भाई तुम घर नहीं जाओगे जब तक कि तुम इस काम को ख़त्म नहीं करोगे। तो अब अनटिल के बाद जो है एक कंप्लीशन ऑफ टाइम का बोध, एक कंप्लीशन ऑफ एक्शन का बोध किया जा रहा है, मतलब एक ऐसे आइडिया को एम्फेसाइज किया जा रहा है जिसको कंप्लीट करना है। मतलब आपको ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीट करनी है पहले, फिर आप घर जा सकते हैं। तो आप तब तक घर नहीं जा सकते जब तक कि आप ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं कर दो, ये रिपोर्ट फिनिश नहीं कर दो। तो यहाँ पे एक आइडिया ऑफ कंप्लीशन का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, और क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए आई वेटेड अनटिल द रेन हैड स्टॉप्ड, मैंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि बारिश नहीं रुकी।
तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। अब जाहिर सी बात है अंटिल के बाद बात हो रही है जब तक बारिश नहीं रुकी, तो यहाँ पे कंप्लीशन का बोध हो रहा है। तो क्योंकि पास्ट है तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो अंटिल से पहले अगर प्रेजेंट टेंस है और अंटिल के बाद आप अगर किसी कंप्लीशन के किसी आइडिया को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, कोई कंप्लीशन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर अंटिल से पहले अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आप अंटिल के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे आइडिया ऑफ कंप्लीशन को एम्फेसाइज करने के लिए। तो ये था वीडियो जिसमें हमने अंटिल और टिल के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।